दोस्तों, संसद में सियासी रण छिड़ा हुआ है। आपको बता दें कि कल राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद दो सदनों में नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, चाहे राहुल गांधी हो, लगातार बोलते हुए नजर आए। राहुल गांधी तो लगभग निरंतर जो है बोलते ही रहे। उन्होंने शिव जी की फोटो हाथ में रखी थी, गुरु नानक की फोटो हाथ में रखी थी और उन्होंने साफ तौर पे भाजपा को कहा कि भाजपा वाले जो है वह हिंदू नहीं है। साफ तौर पे उन्होंने हिंदू होने पर सवाल खड़ा कर दिया। देखिए, कल के भाषण को लेकर, राहुल गांधी के इस बयान को लेकर बात करने के लिए मेरे साथ भाजपा नेता नितेश सिंह कछवाहा जी हैं। नितेश जी, क्या कुछ कहेंगे? भाजपा वाले तो आप लोग को हिंदू भी नहीं बता रहे हैं, कह रहे हैं कि आप लोग हिंदू नहीं हैं। क्या कुछ कहेंगे इस बयान पर, राहुल गांधी के इस बयान को लेकर? देखिए, राहुल गांधी के अंदर देशद्रोही वाली छवि है उनके अंदर, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ, चाहे उनके महागठबंधन के जितने भी नेता हों, जिस प्रकार से उन्होंने कल लोकतंत्र की मंदिर में हिंदू धर्म के ऊपर बयान दिया है, ये कहीं से शोभनीय नहीं है। हिंदू संस्कृति के ऊपर, हिंदू भावनाओं के ऊपर ठेस पहुंचाने का काम किया है। इस पर सार्वजनिक तौर पे देशवासियों से, जितने भी हिंदू लोगों को आहत, उनके बयान से आहत पहुंचा है, उनसे सीधे तौर पर उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और राहुल गांधी का देखा जाए तो भाई, ये देश को तोड़ने वाली बात, राष्ट्र को तोड़ने वाली बात, हिंदू को नीचा दिखाना इन लोगों का मैनिफेस्टो में है। और शुरू से, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो बिहार में या देश में, लगातार हिंदुओं को टारगेट करते हुए आए हैं ये लोग। लगातार हिंदुओं को टारगेट करना इनका काम है। और कहीं ना कहीं 2025 के इलेक्शन में हिंदू क्या है? अरे भाई, हिंदू अपने आप में एक शक्ति है, उसको आप गाली देने का काम कर रहे हैं लोकतंत्र में, कहीं ना कहीं तरीके बनाकर, ऐसे है वो है। लेकिन राहुल गांधी की छवि को देश की युवा, देश का जनता, देश का हिंदू तमाम लोग समझ रहे हैं। वो सीधे तौर पे उनके बयान जो है हल्का में लिया जाता है, कहीं कोई उस प्रकार का छवि नहीं है। मुझे तो लगता ही नहीं कि भाई आप विपक्ष का अपोजिशन के लीडर हैं। आप संसद का, विपक्ष का नेता है महागठबंधन का, कहीं से नहीं लगता है कि आप नेता हैं। इस प्रकार का आपका जो हरकत है, हैवानियत हरकत है, और इनको सीधे तौर पर माफ़ी मांगना चाहिए। अपने देश के युवाओं की बात की, राहुल गांधी चुनावी जनसभाओं में भी कहते रहे कि भाजपा जो है वह देश के युवाओं के साथ छलावा कर रही है। अग्निपथ योजना का जिक्र उन्होंने लगातार चुनावी जनसभाओं में किया। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में पेपर लीक को लेकर जो है राहुल गांधी बोलते नजर आए। अब तो नीट के मुद्दा पर बोल रहे हैं कि नीट का पेपर लीक हो जा रहा है, शिक्षक भर्ती का पेपर लीक हो जा रहा है, उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती का पेपर लीक हो जा रहा है। देश के युवाओं के साथ तो भाजपा छलावा कर रही है। क्या कुछ कहेंगे इस बयान को लेकर? क्या युवाओं का साथ नहीं दे रही भाजपा? देखिए, सबका साथ और सबका विकास हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नारा है, और आज भी वही नारा है। और युवा को हमेशा आगे बढ़ने का मौका केंद्र की सरकार में मिली है, नरेंद्र मोदी के डबल इंजन की सरकार में मिल रही है। चाहे वो बुजुर्ग हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, नौजवान हैं। अग्निवीर योजना में क्या दिक्कत है भाई? इतने दिनों में राहुल गांधी की सरकार थी केंद्र में या बिहार में थी, लालू का राज था, लालू जी का राज था, जंगल राज, जिसमें सड़क का हाल देख लीजिए, बिजली का हाल देख लीजिए, पानी का हाल देख लीजिए। अरे भाई, जो वहाँ का मूलभूत सुविधा सही नहीं है तो वहाँ का विद्यार्थी कैसे नहीं आगे बढ़ेगा? कैसे शिक्षा ग्रहण करेगा? कैसे पढ़ेगा? कैसे आगे बढ़ेगा? कहीं ना कहीं देखा जाए कि देश के लिए और राष्ट्र के लिए नरेंद्र मोदी का सरकार जो काम किए हैं, और कहीं ना कहीं युवा इनसे खुश है, कहीं किसी प्रकार का दिक्कत नहीं। और जो भी त्रुटि हुई है उस पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार नकेल कसने के लिए, चाहे कोई भी हो, पक्ष हो या विपक्ष हो, जो गलत करेगा उस सलाखों के भीतर जाएगा, बचने का कोई सवाल नहीं उठता है। राहुल गांधी जी का आरोप बेबुनियाद है और देश का युवा नरेंद्र मोदी के साथ है। अच्छा, अग्निपथ योजना की चर्चा मैंने की। क्या अग्निपथ योजना पर चर्चा करना जरूरी है? क्या इस योजना को वापस लेने की आवश्यकता है? आपको लग रहा है ऐसा? इसमें जो भी अग्निवीर योजना है, तो कहीं ना कहीं बहुत प्रकार, मोदी जी का अनेकों योजना है जिससे युवा रोजगार कर सकते हैं, अनेकों। अब देखिए, आम जनता, गरीबों को अनाज मिल रहा है, जनधन योजना है, मुद्रा लोन है, उसमें अनेकों व्यापार करने का योजना है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का तहत पैसा मिल रहा है। आपने जनधन योजना सीधे तौर पे आप अग्निवीर योजना को एक जोड़ के आप टारगेट करके आप नौजवानों को, विद्यार्थियों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, तो कहीं से चलने वाला नहीं है। अग्निवीर योजना में जो भी मानते हैं कि भाई
अग्निवीर योजना तो चल रहा है, उसमें युवा भी गए हैं, नौकरी भी कर रहे हैं अभी। नहीं तो कांग्रेस तो ये भी कह रही है कि 4 साल के लिए आप नौकरी दे रहे हैं, फुल टर्म जो जॉब था उसको शॉर्ट टर्म कर दिया आपने, युवाओं के साथ नहीं धोखा कर रहे हैं है, आप। कोई धोखा नहीं हो, लगातार बढ़ते रहेगा। और जहां कुछ हुआ है इसमें इसकी समीक्षा की जा रही है, समीक्षा होगी, इसमें कहीं दो राय नहीं है। नरेंद्र मोदी के सरकार में जनता और गरीब को, युवा को हमेशा ध्यान में रखते हुए कार्य को किया जाता है। और देश के लिए, बहन बेटियों के लिए सम्मान के लिए नरेंद्र मोदी का सरकार मजबूती से, सशक्त रूप से काम करने का काम कर रही है। जिस प्रकार से 2023 में आपराधिक कानून का जो एक्ट बना, जो पास हुआ, उसको कल से लागू कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं इसमें देखा जाए कि भाई सामूहिक रेप जो होता था उसमें कहीं ना कहीं लंबे समय तक चलते रहता था न्यायालय में, अब उसको सीधे मृत्युदंड होगा। तो अनेकों ऐसा योजना है, महिला को आरक्षण दिया गया, महिला बिल लाया गया, तो ये नरेंद्र मोदी के सरकार के द्वारा, डबल इंजन के सरकार के द्वारा किया गया है। और कहीं ना कहीं बिहार में सम्राट चौधरी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में अभी तक विकास का जो गति है वो चल रहा है निरंतर, और आगे भी जारी रहेगा डबल इंजन की सरकार में। इसमें कहीं से दिक्कत नहीं है, युवाओं को हमेशा अवसर मिला है और आगे भी अवसर मिलेगा। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, क्या बिहार भाजपा जो है अपना चेहरा उतारेगी या फिर नीतीश कुमार के चेहरे पे ही इस बार 2025 का भी चुनाव लड़ेगी? जिस प्रकार सम्राट चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही पार्टी लड़ेगी। तौर पे नीतीश जी हम लोग के एनडीए के सर्वमान्य नेता हैं बिहार के लिए, उसमें कहीं दो राय नहीं है। और जैसा पार्टी आला कमान का फैसला हुआ है और होता है, उस पर हम तमाम भाजपा के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेता लोग काम करने का काम करते हैं। और निश्चित तौर पर 2025 में नरेंद्र मोदी जी के और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में हम लोग चुनाव विधानसभा का लड़ने का काम करेंगे और जीतने का काम करेंगे। तो चर्चा ये भी हो रही है कि भाजपा के अंदर सब कुछ ठीक भी, बिहार भाजपा के अंदर कुछ भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जिस प्रकार अश्विनी कुमार चौबे का बयान आया था, उन्होंने सम्राट चौधरी को लेकर काफी कुछ कहा था। क्या आपको भी लग रहा है कि आपके पार्टी के अंदर कुछ ना कुछ कला है एक दूसरे नेता के प्रति? क्योंकि अश्विनी कुमार चौबे का जिस तरह से बयान, बक्सर के जो सांसद जिन्होंने सांसदी लड़ी इस बार, उनका बयान, साफ तौर पर मिथिलेश तिवारी का, तो क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर कि अंदर हम लोग सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी जी और बिहार के जो आला कमान है, जिनको पार्टी दायित्व दी है, उनके नेतृत्व में हम लोग को चलने के लिए हम लोग उनकी बातों को ध्यान देता हूं। कौन क्या कह रहा है, कर रहा है, इन बातों को ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि सारा ठीक ठाक चल रहा है बिहार प्रदेश भाजपा में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और भाई भाजपा पार्टी परिवार है, कहीं किसी का कुछ बयान ऊपर नीचे होते रहता है, इन बातों को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और भाजपा पूरे मजबूती से बिहार में 2025 का चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। चलिए, तो नितेश सिंह कछवाहा जो है हमारे साथ थे और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि राहुल गांधी ने जिस प्रकार संसद में बयान दिया है उसको लेकर माफी मांगने की आवश्यकता है। हिंदुओं पर वह आरोप न लगाएं, हिंदुओं पर सवाल न करें, और लगातार जो है जाति धर्म को उठाते आते हैं राहुल गांधी और ऐसे ऐसे सवाल पूछते रहते हैं। और साफ तौर पर बिहार के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव इस बार भाजपा लड़ेगी और 2025 में फतह हासिल करेगी। आपका क्या कहना है? आप भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।